सो हेलो एंड वेलकम टू मैथ ऑपरेशन। मैं अनिकेत राउत। कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया। उम्मीद करती कि बहुत ही अच्छा होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि भाई मेरे आप सभी को मालूम होगा कि आज है ना यूजीएससी का रैंक कार्ड आ गया है ना। तो बहुत सारे बच्चा के माइंड में टेंशन हो रहा है कि अब रैंक तो आ गया है। यूजीएससी 2023 रैंक कार्ड आज आया है, बोले तो 12/7/23 है ना। अब उसके आगे काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। सो आज की इस वीडियो में डिटेल्स में जान लेंगे कि आपका जो चॉइस फिलिंग है ना, काउंसलिंग और एंड रजिस्ट्रेशन कब से कब तक स्टार्ट होगा। फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट लेटर कब आएगा। एडमिशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक है। फर्स्ट राउंड का, सेकेंड राउंड का आपका अलॉटमेंट लेटर कब आएगा। एडमिशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा। उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट बात जानेंगे कि क्या क्या गलतियाँ नहीं करना है। ज़्यादा चांस क्या क्या रहता है जो ज़्यादा बच्चा गलतियां कर बैठते हैं। उन सभी बातों पर डिटेल्स में हम इस वीडियो में जानेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं, सबको मालूम हो गया होगा कि काउंसलिंग यहाँ क्या बोलते हैं इस डेट से इस डेट तक स्टार्ट होगा, है ना। लेकिन इम्पोर्टेंट जो बातें हैं जो आप गलतियां कर जाएंगे काउंसलिंग के टाइम, तो क्या क्या नहीं करना है ना। कैसे एडमिशन तक जो प्रोसेस है उसका, उस प्रोसेस से कैसे एडमिशन तक एडमिशन जो आप लेंगे है ना, तो किसी भी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उस प्रोसेस से गुजरना है। तो डिटेल्स में इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस करना है, किसको करना है, किसको नहीं करना है, कैसे करना है, डिटेल्स में सब कुछ जानेंगे, है ना। सो आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। थोड़ा बहुत डेट जान लेते हैं, ठीक ना। तो आज 12/7 इसका रैंक कार्ड आज आ गया, रैंक कार्ड आ गया। उसके साथ साथ बता दे भाई मेरे, है ना, आपका चॉइस फिलिंग एंड काउंसलिंग ये क्या होता है डिटेल्स में जानेंगे। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, काउंसलिंग चॉइस फिलिंग, बोलिए चॉइस है आप अपने अकॉर्डिंग, है ना, कैसे क्या चॉइस करेंगे तो जानेंगे। तो आपका काउंसलिंग चॉइस फिलिंग भाई बार इम्पोर्टेंट डेट है 15/7/2023 से लेके 21/7/2023 तक आपको करना है। तो डिटेल्स में जानेंगे कि पहले होता क्या काउंसलिंग चॉइस फिलिंग। भाई मेरे आप जेई मेंस का एग्जाम दिए होंगे, शुरू से पहले थोड़ा हम रिकॉल कर लेते हैं। एग्जाम दिए होंगे, यूजीएससी का रजिस्ट्रेशन किए होंगे, 1200 पेमेंट जो लगा है। तो आज रैंक कार्ड आया होगा तो आप यूजीएससी आईडी एंड रैंक डीओ भी डाले होंगे तो आपका रैंक कार्ड आएगा। जो बच्चा अभी तक चेक नहीं किए हैं और रजिस्ट्रेशन किए हैं यूजीएससी का, तो यूजीएससी का एक यूजीएससी आईडी होगा एंड डीओ भी डालिए, आपका रैंक कार्ड आएगा। तो उससे पता चलेगा कि आपका यूआर यानी कि जनरल रैंक एंड कैटेगरी रैंक कितना कितना है। इन्हीं कैटेगरी एंड रैंक के अकॉर्डिंग पर कैटेगरी रैंक बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी आपका कैटेगरी है एंड यूआर, इन्हीं रैंक के अकॉर्डिंग आपको बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता है। प्रोसेस कौन करता है? यूजीएससी के थ्रू। बोर्ड इसका बीसीसीबी हो गया, ओके, उसी के अंतर्गत यूजीएससी आता है। तो आपका काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग आप एडमिशन लेंगे 38 का जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, उसमें। तो काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग इस डेट में आपको चॉइस करना है कि आप कौन कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेंगे। उस रियली वाइज आप पर डिपेंड करता है कि फर्स्ट में किसको रखेंगे। आपको टोटल आप सभी को बता दें 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है टोटल, हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, ओके। डिफरेंट ब्रांचेज है सब कॉलेज में। तो कौन सा कॉलेज आप ले रहे हैं, कौन सा ब्रांच आप चूज करेंगे, है ना, तो आप पर डिपेंड करता है। इसलिए चॉइस फिलिंग आप पर डिपेंड करता है, ठीक। तो भाई मेरे इस डेट में आपको हर हाल में चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन, है ना, चॉइस फिलिंग काउंसलिंग करना है। अदरवाइज यदि आप नहीं करते हैं तो आप, ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चा फर्स्ट राउंड इसमें करता ही नहीं और सेकेंड राउंड का वेट करता रहता है, ऐसा गलती आप नहीं करेंगे, है ना। आपको इस डेट में करना ही होगा, चाहे फर्स्ट राउंड के लिए या सेकेंड राउंड के लिए। फर्स्ट में आपको इस प्रोसेस से गुजरना ही होगा, ठीक है। एकदम जो नोटिफिकेशन आया है यूजीएससी की तरफ से, उसमें डिटेल्स में सब कुछ लिखा गया है। तो हम जिक्र करेंगे इंपॉर्टेंट बातें पर, साथ ही में डेट के साथ। बहुत सारे बच्चा का डेट मिल गया होगा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बातें जो यूजीएससी के द्वारा दिया गया है, यूजीएससी नोटिफिकेशन के द्वारा, है ना, तो उन इंपॉर्टेंट बातों का हम जिक्र करेंगे, ठीक है ना। तो हर हाल में आपको चॉइस करना है 15 से 21 के बीच में। अब कैसे करना है, बहुत सारे बच्चा खुद से कर लेंगे, है ना, या कहीं साइबर वगैरह से करवाएंगे कहीं जाके, है ना। तो नॉलेज है तो आप खुद से कीजिए, रॉकेट साइंस नहीं आप कर सकते हैं, लेकिन गलतियां नहीं कीजिएगा। ओनली फॉर क्या हम लिखे गवर्नमेंट, भाई मेरे प्राइवेट का दूर रहिएगा, प्राइवेट कॉलेज भी है इसमें। अब फर्स्ट में जो बच्चा प्राइवेट डालेंगे एकदम, है ना,
फर्स्ट में वही मिलेगा। आपको सरकारी लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में बीटेक करना है, एकदम समझ सकते हैं आप। एग्ज़ाम देकर आए, क्वालिफाई मेरिट पर आपको कॉलेज मिल रहा है, वो भी सरकारी है, वो भी बीटेक कर रहे हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं। तो पहले हम डायरेक्ट जिक्र कर लेते हैं, डिटेल्स में हम जानेंगे ये सभी क्या होता है। तो 15/7/21 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर, तो आप चॉइस फिलिंग कर लेंगे, पूरा का पूरा कॉलेज डालना है, कौन ब्रांच डालना है। एक कॉलेज में आपको 2-3 ब्रांच लेने का मन कर रहा है, जैसे MIT भागलपुर में सिविल, मैकेनिकल, इसी आप पर डिपेंड करता है। जैसे भी चॉइस फिलिंग मतलब अपने, चलिए तो इतना के बीच में आपका चॉइस कर दिए, ठीक है, आप सब कॉलेज कर दिए। तो ध्यान रखिएगा 15 से बीच में करने के बाद यदि आपको मनपसंद कॉलेज एंड ब्रांच डाल दिए हैं तो लॉक कर दीजिएगा, है ना। वो जो वेबसाइट पर जाएगा UGSC के, तो खुद से कीजिएगा, कहीं से करवाइएगा, या आपको जहाँ से करवाने जा रहे हैं साइबर वगैरह वहाँ पर भी डाउट है, उसको नॉलेज नहीं है, तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है, एक और, है ना, मौका है कि आप यहाँ से भी करवा सकते हैं, हमसे भी करवा सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी सर्विस दिया जा रहा है, बहुत सारे बच्चा रजिस्ट्रेशन भी करवाए हैं। मेरा एक जो बच्चा मेरे से जुड़ा है पर्सनल, उसको ऐड किए हैं ग्रुप में, पर्सनल नंबर सेव किए हुए हैं, एक ग्रुप बनाया गया है और उसको टोटली का टोटली काम करके दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रेशन हो गया, अब उसका हम ही काउंसलिंग करेंगे, बहुत सारे बच्चा है। तो यदि आप चाहते हैं तो आप यहाँ से भी करवा सकते हैं, कुछ ना के बराबर पेमेंट में, जो आप साइबर को देंगे बदले में हमको दे दीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम अनलिमिटेड सर्विस लीजिए, जो चाहे मन पूछ सकते हैं, रिलेटेड टू बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से रिलेटेड एडमिशन तक, है ना। एक बार ऐड होइए, अनलिमिटेड सर्विस उठाइए, ठीक है, जब मन तब कॉल मैसेज वगैरह पर्सनली। बहुत सारे बच्चा अननोन नंबर से मैसेज करता है, कितना को रिस्पॉन्स दे भाई मेरे, है ना। टाइम मिले तो दे देंगे, लेकिन जिस बच्चा का जो मेरा पेड मेंबर है, सब्सक्रिप्शन ले लिया है, मेरे से जुड़ गया है ना, तो उसका नंबर वगैरह सेव वगैरह पता चल जाता है कि बच्चा मेरा पेड है, तो उसको तुरंत रिस्पॉन्स दिया जाता है, ठीक। खैर छोड़िए, डिटेल्स में हम लोग वीडियो में ही बता देते हैं। यदि वीडियो से बाहर यदि आपको लगे कि फिर भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, और उसके बाद काउंसलिंग वगैरह करवाते हैं तो हमको भी बेनिफिट वगैरह हो जाएगा। वैसे भी एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो रहा है 14 के बाद, कितना लकी है बताइए भाई मेरा 14 से एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है। बहुत सारा बच्चा का हम पेमेंट वगैरह, मेरा ऐड क्या बोलते हैं मेंबर बन गया था, तो हमको टेंशन था कि 14 से पहले काउंसलिंग स्टार्ट होता है तो हम ऑलरेडी डिस्टर्ब हो जाएंगे, मेरा एग्ज़ाम भी ख़राब हो सकता है। लेकिन देखिए लक कितना साथ दिया, 14 का एग्ज़ाम मेरा ख़त्म है, 15 से आप लोगों का चॉइस फिलिंग स्टार्ट है। तो आराम से चिल मार के आप लोगों को हेल्प करेंगे, वीडियो लाते रहेंगे, जो जो लगे हमको कि इस पॉइंट पर, इस मुद्दा पर वीडियो बनना चाहे तो लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो इस बीच में आपको करना है एंड लॉक कर देना है। मान लीजिए आप 15 के किए, 16 के किए, 22-23 को आप लॉक नहीं किए, तो फिर भी आपको मान लीजिए कर दिए, 2 दिन बाद फिर पता चला कि यार कुछ चेंज करना था हमको, ये ब्रांच इस कॉलेज में नहीं इस कॉलेज में डालना था, है ना, ये कॉलेज ये गर्व, तो आप कर सकते हैं। इससे पहले आप तुरंत अनलॉक पर जाइए। अनलॉक के लिए आप जो ऑथेंटिकेशन के लिए आपका जो OTP होगा, जो मोबाइल नंबर दिए थे, ईमेल आईडी, तो उस पर OTP जाएगा, है ना, वेरिफिकेशन के लिए, और OTP डाल के आप अनलॉक कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब इतना करने के बाद बहुत सारे बच्चा बोलेंगे कि हम चॉइस फिलिंग करवाएंगे कहीं से, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हो गया कि नहीं हो गया। भाई मेरा आप ईमेल आईडी दिए होंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो इस ईमेल पर सब कॉलेज लिस्ट आ जाएगा आपका मैसेज के थ्रू, जितना सारा कॉलेज डाले रहेंगे ना सब कॉलेज में लिस्ट आ जाएगा, ठीक। जैसे जैसे आपका पूरा का पूरा वेरिफिकेशन जाएगा, तो इतना के बीच में लॉक कर लेना है, ठीक है ना। यदि आप लॉक नहीं करते हैं और चूज करके छोड़ते हैं तो नहीं किए ना तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। इतना के बीच में आप जो जो कॉलेज डालेंगे, यहाँ तक क्लियर, चलिए आगे। चलिए अलॉटमेंट लेटर क्या होता है इसको जानेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। अलॉटमेंट लेटर ये आपको आएगा 27/7/23, है ना। ये लेटर ये हुआ कि आप जो चॉइस फिलिंग किए हैं, जो जो कॉलेज लिस्ट डाले हैं, जो जो ब्रांच डाले हैं, है ना, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो चॉइस डाले हैं, तो आपको कौन सा कॉलेज मिला आपको इस लेटर से पता चलेगा। कब डाउनलोड करना पड़ेगा, 27 तारीख से डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, है ना, और एडमिशन तक के डाउनलोड कर सकते हैं। तो अलॉटमेंट लेटर में आपको पता चलेगा कि फनमा कॉलेज मिला है, ए ब्रांच मिला है, और इस डेट में जाकर उस कॉलेज में जाइए आप एडमिशन लीजिए। तो ध्यान रहे यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे और जो कॉलेज आपको मिल गया, मान लीजिए आपको वैशाली मिल गया, मान लीजिए आपको भोजपुर मिल गया है ना,
भोजपुर कॉलेज मिल गया, बक्सर मिल गया, वैशाली मिल गया, कोई भी कॉलेज मिल गया, ओके। और आपको पसंद नहीं है कॉलेज, है ना, आपको पसंद नहीं है, तो उस टाइम में अपग्रेडेशन का ऑप्शन आएगा भाई मेरे, अपग्रेडेशन का ध्यान दीजिएगा। देखिए ये डेट वगैरह कब से स्टार्ट होगा नहीं होगा ये आम बात है, आप सभी को मालूम होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है जो आपको मालूम नहीं होगा, इसीलिए हम बार बार बोलते रहते हैं कि वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। एक वीडियो को पकड़िए, पूरा का पूरा निचोड़ डालिए, है ना, समझ गए ना। तो ये सब जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती कर बैठेंगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो अपग्रेडेशन ये क्या होता है, इच्छा व्यक्त कीजिए अपना, ओके। मान लीजिए आपको वैशाली या कोई भी कॉलेज आपको ये अलॉट हो गया, आपको लेना था कोई और कॉलेज, तो आप ये ऑप्शन आता है अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते टाइम अपग्रेडेशन, है ना, अपनी इच्छा व्यक्त कीजिए, क्या आपको कोई कॉलेज पसंद है या नहीं है ना, तो आप ये अपग्रेडेशन कर दीजिए, नहीं है, नो, यस, कॉलेज पसंद है, तो आप इसमें जाके अपना एडमिशन लीजिए। तो आपका अलॉटमेंट लेटर जो आपका डाउनलोड हो रहा है, कब से हो रहा है, 27 तारीख से। ये फर्स्ट राउंड का सब कुछ होगा, है ना, उसके बाद सेकेंड का भी बात करेंगे। तो ये फर्स्ट राउंड, 2 राउंड चलेगा, ये फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर है, 27 को डाउनलोड होगा। एंड ये आप डाउनलोड कर लिए, ओके, आप डाउनलोड कर लिए, तो डाउनलोड कब से कब तक कर सकते हैं, तो 27 लिख देते हैं, 27 to 30/7/2023 तक, है ना, 23 तक, मतलब आपको एडमिशन टाइम भी दिया गया है। तो ये डाउनलोड कर लिए, फनमा कॉलेज जो कॉलेज मिला है वो कॉलेज भी आपको पता चल गया, और अपग्रेडेशन कर दिए, है ना, कि नहीं इस कॉलेज में हमको एडमिशन नहीं लेना है, तो नो कर दिए, फिर भी आपको उस कॉलेज में जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। तो देखिए आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कीजिए, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि एडमिशन लेने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या एंड एडमिशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन जिसको बोलते हैं, है ना। तो आपको एडमिशन कम से कम डाउनलोड तो कर लिए, 27 को डाउनलोड किए, 28 तारीख से आपका एडमिशन हो जाएगा स्टार्ट, 28 से कब तक, 30 तक। फर्स्ट राउंड का एडमिशन कब तक है, इस महीना में आपका एडमिशन हो जाएगा, समझ सकते हैं। अगस्त है ना यार, कि जून जुलाई है ये, हाँ जुलाई है। तो आपको फर्स्ट राउंड वाला बच्चा को 30 तारीख से पहले, मतलब इस महीना के लास्ट तक एडमिशन हो जाएगा, समझ सकते हैं। उसके बाद भी डिटेल्स में बात करेंगे। एक महीना में, अभी 1 महीना से पहले आपका एडमिशन हो रहा है, समझिए, जिसका अच्छा परसेंटाइल होगा फर्स्ट राउंड एडमिशन हो जाएगा। तो अभी से पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दीजिए, 1 महीना बाद आपका क्लास वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आपका अगस्त, डिटेल्स में पहले वीडियो के लास्ट में बात करेंगे इस पर। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन आपको इस डेट में, आपको कॉलेज जो आप अलॉटमेंट लेटर जाएंगे ना, तो आपको रिपोर्टिंग सेंटर बोला तो वही जो आपको कॉलेज मिला है ना, तो नोडल सेंटर या रिपोर्टिंग सेंटर, उस कॉलेज में जाइए, उस सेंटर पर जाइए, है ना, उस कॉलेज के अंदर जाइए, अपना डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर, तो टोटली का टोटली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेंगे। उसके साथ साथ जितना सारा डॉक्यूमेंट्स हम बताए, ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, जाके देखिए यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो बहुत सारा वीडियो बना हुआ है ना, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड और एडमिशन के लिए। तो आप जो बच्चा को अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो गया है ना, और कॉलेज अलॉट हो गया, तो आप क्या करेंगे, 28 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में आप एडमिशन लेने जाइए, चाहे इस बीच में संडे क्यों ना पड़े, आप जाइएगा, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट रहता है, ठीक है ना। तो आप एडमिशन ले लीजिएगा, पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर टोटली का टोटली लेकर जाना है, ठीक, उस कॉलेज में जहाँ पर आपको जो कॉलेज मिलेगा। मान लीजिए जो बच्चा अपग्रेडेशन कर दिए कि नहीं कॉलेज तो अलॉट हो गया, मान लीजिए वैशाली कॉलेज अलॉट हो गया, बट हमको एडमिशन नहीं लेना, फिर भी आपको उस कॉलेज में इस डेट में जाना पड़ेगा, फर्स्ट राउंड वाले बच्चा इस डेट में जाना होगा, जाइएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ करवा, लेकिन आपको जमा नहीं करेगा। एक जो है ना, क्या बोलते हैं, आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप ले लीजिएगा, है ना, वेरिफिकेशन स्लिप देगा, ताकि वो अपने पास रखिएगा, और सेकेंड राउंड में आपको भेज दिया जाएगा, है ना। डॉक्यूमेंट स्लिप आपको वहाँ पर ले लेना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा नहीं लेता, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो आपको दे देगा। जो फाइनल परमानेंट एडमिशन ले लेगा, जिसको कॉलेज पसंद है वो परमानेंट एडमिशन लेंगे, तो उसका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स कॉलेज जमा कर लेगा, पैसा वगैरह लेगा, है ना, पैसा ऑलरेडी बताए हुए हैं कि कितना पेमेंट लगता है, तो जाना है। और बहुत सारा बच्चा बोलता है कि अकेले जाके गार्जियन को जाना भी पड़ता है, नहीं बिल्कुल आप अकेले जा सकते हैं, है ना, जरूरी नहीं है गार्जियन का, जहाँ पर जरूरी होगा वो मार दीजिएगा अपने से सिग्नेचर, ठीक ना।
या दोस्त वगैरह को ले लीजिएगा। तो जो बच्चा फाइनल एडमिशन लेंगे उसका पूरा डॉक्यूमेंट जमा हो जाएगा। जो एडमिशन नहीं लेंगे, अपग्रेडेशन करेंगे, तो आपको सेकेंड राउंड के लिए भेज दिया जाएगा कि वेट करो, सेकेंड राउंड का वेट करो और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप ले लीजिएगा, ठीक ना। इस डेट में हो गया आपका एडमिशन। अब चलिए, जिस बच्चा को फर्स्ट राउंड में इस डेट में है ना, जो अलॉटमेंट लेटर आया है उसको कॉलेज नहीं मिला है ना, फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, तो टेंशन मत लीजिए, आपके लिए एक ऑप्शन है सेकेंड राउंड, है ना, तो आप सेकेंड राउंड का वेट करेंगे। चले, तो सेकेंड राउंड आपका तो 30 तारीख तक फर्स्ट राउंड का एडमिशन हो जाएगा, यानी कि आपका इस महीना के लास्ट तक एडमिशन हो जाएगा, है ना, समझ गए। चलिए, अब अलॉटमेंट लेटर सेकेंड राउंड का आएगा 5/8/23, है ना, इस डेट में। और डाउनलोड कब कर सकते हैं? 8/23 तक, है ना, तो यहाँ तक एडमिशन, लास्ट डेट था एडमिशन का, वहीं तक होता है। तो अलॉटमेंट लेटर लेके वही प्रोसेस जो फर्स्ट राउंड के लिए बताए थे, सेम कंडीशन वही है, आपको जो कॉलेज मिला ठीक है, नहीं तो बस वही कीजिए। और इसमें क्या है, जो कॉलेज आपको मिला फर्स्ट वाला सेकेंड वाला बच्चे का कोई तो ऑप्शन ही नहीं है, उसको मॉपअप के लिए बताएंगे वो, है ना। चलिए, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन आपको 5 तारीख को डाउनलोड हो रहा है अलॉटमेंट लेटर, तो आपको 6/8/23 टू 8/8/23 तक एडमिशन के लिए जाना होगा। सेकेंड राउंड में जिस बच्चा को जो कॉलेज मिलेगा इस डेट में आप एडमिशन ले लेंगे। मान लीजिए आपको जो कॉलेज मिला सेकेंड राउंड में आपको पसंद नहीं है ना, तो अपग्रेडेशन का ऑप्शन आएगा, लेकिन अब क्या कीजिएगा, आपको लास्ट राउंड है ना, उसके बाद तो आपके पास राउंड है ही नहीं, तो लेना ही पड़ेगा, तो अब ले लीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और एक होता है मॉपअप, है ना, इस पर हम कर लेते हैं चर्चा। मॉपअप इस बार तो बोला है कि नहीं होगा, लेकिन मेरे आइडिया के अकॉर्डिंग होगा भाई। मेरे 15,000 सीट है, 15,000 सीट है, पूरा 5,000 सीट खाली रह जाएगा, 5 से 7-8 हज़ार सीट खाली रहेगा, आधा फील होगा इसके जेई मेंस के थोड़ा बहुत सीट खाली रहता है, तो उसको एडमिशन लेना है ना। और आई थिंक डिटेल्स में हम लाइव आए थे तो बताए थे कि मॉपअप राउंड क्यों होगा और क्यों नहीं बोल रहा है कि होगा, डिटेल्स में हम चर्चा किए थे, तो जाके आप देख सकते हैं। लेकिन आई थिंक इसका आप सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिलेगा एडमिशन वगैरह सब कुछ ले लीजिएगा, ठीक ना। लेकिन इसका इंतज़ार मत कीजिएगा, हो भी सके, लेकिन ज़्यादा चांस रखिएगा कि होगा, है ना। इसका होगा क्योंकि बहुत सारा सीट खाली रहेगा, और मॉपअप राउंड 1-2 राउंड बाद भी बहुत सारा सीट खाली रहता है, तो उसको बचा हुआ जो सीट रहता है BCC PCM ग्रुप वाला का, है ना, PCM ग्रुप वाले बच्चा का मौका देता है ना। तो ज़्यादा चांस रखिए मॉपअप होगा, बट आप रिस्क मत लीजिएगा। सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिलेगा एडमिशन ले सकते हैं, फिर भी आप मॉपअप में भाग ले सकते हैं, है ना। आप सेकेंड राउंड में जो मिल गया तो आप मॉपअप में जा सकते हैं, ठीक। चलिए, यहाँ तक क्लियर। इस बीच में आपका एडमिशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस डेट में जाइए सेकेंड राउंड वाले बच्चा, और टोटली का टोटली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है ना। टोटल का टोटल क्या लेकर जाना है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। तो जो बच्चा अपग्रेडेशन करेंगे तो उसका तो डॉक्यूमेंट्स नहीं लेगा, चाहे अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्लिप ले लीजिएगा, ठीक ना। लेकिन जो एडमिशन लेंगे उसका और डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट हो जाएगा, ठीक। चलिए, अब बात करते हैं सेकेंड राउंड होने के बाद मॉपअप एंड BCC वाले बच्चा को भी मौका देगा। पूरा अगस्त आपका एडमिशन प्रोसेस चलेगा, एक तरह से समझिए, है ना। तो जेई मेंस वाला जो बच्चा है, जेई मेंस वाले बच्चा 8 तारीख तक, यानी कि 8 तारीख तक आपका एडमिशन हो रहा है। कब तक? 8 अगस्त तक एडमिशन हो रहा है। एडमिशन नहीं लेना है आप, 8 के बाद आपका क्लास भी अगस्त में चांस है स्टार्ट हो जाएगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, है ना। फर्स्ट सेमेस्टर का आपका क्लास समझिए 8 से आपका एडमिशन है, समझिए अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा। 20 तारीख से भी हो सकता है, 25 से, लेकिन 30 से पहले मेरे क्या बोलते एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो अभी एक्टिव है यूनिवर्सिटी, और वो नहीं सोचेगा कि BCC वाला बच्चा आएगा, PCM ग्रुप वाला नहीं है, मॉपअप वाला आएगा, नहीं। फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड का एडमिशन होगा 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा,
और जिस कॉलेज में जाएंगे आप एडमिशन लेने, ऑलरेडी आप एडमिशन टाइम आपका रूटीन भी थमा देगा कि आपका क्लास इतना तारीख से स्टार्ट होगा, अपना एक्टिव रहिएगा। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर जाइए। फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी ब्रांच लेंगे, सिलेबस वगैरह आप कहीं से अरेंज कीजिए, है ना, थोड़ा बहुत पढ़ाई कीजिए। आपको दिसंबर तक एग्जाम भी हो जाएगा, बहुत कम टाइम मिलेगा, था ना। अभी से पढ़ते रहेंगे थोड़ा थोड़ा बहुत करके, दिक्कत होगा क्योंकि बहुत टफ एग्जाम होता है, CCTV कैमरा के अंदर होता है, तो कोई बहाना नहीं चलेगा, किसी पर डिपेंड बोलेंगे चीट वगैरह चोरी कुछ भी नहीं है ना। बस पढ़ना पड़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो फेल होगा, ईयर बैक लगेगा, वो छोड़ना पड़ेगा उसको बीटेक, है ना। बहुत सारे बच्चा इस तरह का था तो वो फिल्टर हो जाता है, धोखा से जो भी एडमिशन ले लेता है ना तो उस फिल्टर हो जाता है। बस इतना ही, यही बस आज की इस वीडियो में। और डिटेल्स में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब पर तो चर्चा हो गया। जैसे ही जो बात लगे हमको कि इम्पोर्टेंट मुद्दा है ना, तो वीडियो लेकर आएंगे। और एक बात जाते जाते फिर भी बता दे रहे कि काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट है, तो आप कन्फ्यूजन में हैं, आप खुद से नहीं कर सकते हैं या कहीं और से नहीं करवा सकते हैं, तो आपके पास एक मौका है, आप यहाँ से भी करवा सकते हैं। और सारा का सारा बहुत अच्छा फैसिलिटी आपको दिया जाएगा, सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। जब चाहे तब आप मैसेज करेंगे, आपका रिप्लाई जाएगा, जो क्वेश्चंस चाहे आप पूछ सकते हैं रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसेस इन बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके, जब चाहे आपको कॉल वगैरह करके पर्सनली ग्रुप में ऐड किया जाएगा और 24 घंटा एक्टिव रहता है ग्रुप। जब चाहे जब आपको ये फैसिलिटी, उसके बाद कॉल का, मैसेज का, जब चाहे, है ना, अनलिमिटेड। बहुत सारे बच्चा है ना, नंबर है, पब्लिक नंबर है, जब मन चाहे जो अननोन नंबर से कॉल मैसेज वगैरह करता है तो तुरंत क्या बोलते हैं रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। और जो पर्सनल मेरा एक्टिव मेंबर है तो समझ सकते हैं, उस तो मेंबर बना है, मेरा पेड मेंबर बना है, तो उचित तो बनता है ना, उसको हेल्प करना, यही है। और जितने सारा ग्रुप है ना, आप मेरा एक, आप लोग के भी एक पब्लिक ग्रुप है, आप नीचे लिंक दे दिया गया, आप ऐड हो जाइए। जब तक एडमिशन चल रहा है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वगैरह सब हम भेजते जाएंगे। और ये जो प्रोसेस अभी बताए, डेट वगैरह, वो PDF है, आप डाउनलोड कर सकते हैं BCC के ऑफिशियल वेबसाइट से, या हम ग्रुप में हम अभी सेंड कर दे रहे हैं। और बस टेलीग्राम ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, इन सभी से आप एक्टिव हो जाए, जुड़ जाए, ठीक है, फॉलो कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।